प्रश्नावली क्या चल रही थी? प्रश्नावली 10.2 10. चैप्टर का नाम है व्रत सर्किल। प्रश्न नंबर इसका 8 हुआ। एडी प्लस बीसी ये अपन को सिद्ध करना है। चित्र बना हुआ दे रखा है इसके अंदर। ठीक, इधर देखो दिया है। क्या दिया है? व्रत के परिगत, उसमें लिखा कर है व्रत के परिगत एक चतुर्भुज, चतुर मतलब चार भुजा, चतुर्भुज ए बी सी डी है। ये आपको दे रखा है, तो पहले दे रखा है जो लिख लेता हूं। एक व्रत है, क्या एक, और व्रत के परिगत, व्रत के बाहर, व्रत के बाहर एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। क्या नाम है? ए बी सी डी। यहां पर स्पर्श बिंदु का नाम दे रखा है पी क्यू आर एस। ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है ना। अब सिद्ध कीजिए भी आपको दे रखा है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस, यह आंसर इसका लेके आना है। अब कैसे हल करेंगे समझ, देखो ये भी किताब में था, ये भी किताब में था, ये भी किताब में था। अभी तक मैंने पूरा किताब का उतारा है। अब हल कैसे करेंगे समझना। हल हल लिखेंगे व्रत के बाह्य बिंदु से, व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई, खींची स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर है। ये बराबर होती है। व्रत के बाहर से जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो क्या रहेगी? दोनों। जैसे बिंदु ए है, बाहर है ना, बिंदु ए बाहर है ना। अब बताओ बिंदु ए से स्पर्श रेखा एक तो एपी हो गई और एक ए एस हो गई, तो बताइए दोनों रेखा क्या रहेगी? समान, बराबर रहेगी। जैसे बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींची, एक तो बीपी और एक बी क्यू, दोनों क्या रहेगी? बराबर। क्योंकि व्रत के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? बराबर होती है। अब बाहर बिंदु कौन है? यहाँ पर सी, क्या है? अब बताओ सी से स्पर्श रेखा एक तो सी आर बराबर है किसके? सी क्यू के। बताओ बाह्य बिंदु कौन है? डी से डी आर बराबर है किसके? डी एस के। ये पूरी लाइनों का पॉइंट मैंने एक ही लिखा है। व्रत के बाहर बिंदु से जो भी रेखा खींचेंगे वो करेगी बराबर। ठीक है, तो बताओ बिंदु ए से स्पर्श रेखा एपी किसके बराबर है? बोलो। गदेओ एपी, हाँ ए एस के, सॉरी, किसके बराबर है? चलो अब देखो बी बीपी, बीपी किसके बराबर है? बीपी बराबर है बी क्यू के। सी से सी आर किसके बराबर है? सी आर बराबर है सी क्यू के। डी से डी आर किसके बराबर है? डी आर बराबर है डी एस के। ये बात क्लियर समझ में आ गई क्या? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 4 को जोड़ने पर लिख देता हूं यहां पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। जोड़ बोलो क्या है? एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, इनको जोड़ो। जोड़ दिया। जैसे यहां से लेकर के यहां तक क्या है? ए बी, क्या है? ए बी है ना। अब ए बी में क्या क्या जोड़ना है? एपी और बीपी,
यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेते यहाँ तक का, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए बी बनेगा पूरा। क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए एपी में बीपी जोड़ूंगा, ये ठीक है ना। एपी में बीपी, एपी और बीपी से क्या बनेगा पूरा? बताओ बीसी कैसे बनेगा? बीसी बीक्यू से सीक्यू से क्या बनेगा? बताओ एडी के यहाँ बने वो एएस डीएस से। बताओ सीडी कैसे बनेगा? डीआर और सीआर से। पहले तो एपी बनाता हूं, ए बी बनाता हूं। ए बी से देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी से तो क्या बन गया? ए बी प्लस। बताओ सीडी कैसे बनेगा? सीआर और डीआर से, सीआर और डीआर से क्या बन गया? क्या बन गया? सीडी। अब बताओ एडी कैसे बनेगा? एएस और डीएस से, एएस और डीएस से तो क्या बन गया? एडी। और बताओ बीसी का, बीसी कैसे बनेगा? बीक्यू और सीक्यू से, बीक्यू और सीक्यू से क्या बन गया? इति सिद्धम। ऊपर देखो आंसर आ गया को, इति सिद्धम। उतारो। के बीच का कोण और केंद्र पर कोण संपूरक होता है। पढ़ दिया मैंने, पॉइंट लिखा है बता आपको कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण और केंद्र का कोण क्या होता है? संपूरक। और ये इसमें सिद्ध करवाना है, इसमें क्या करना है? सिद्ध। देखो बोर्ड की एग्जाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं बिल्कुल 8वें से बता दिया मैंने, 8वें से ही पूरा है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, देखो ये तो हो गया वृत्त, क्या हो गया रे? और वृत्त का ये हो गया बाह्य बिंदु, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? पी। पी से एक तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से लिखा है, पी से एक तो स्पर्श रेखा हो गई पी ए, क्या हो गई? और एक हो गई पी बी। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये वाला कोण। और केंद्र पर कोण, किस पे? केंद्र पे कोण। इन दोनों का योग क्या होता है? 180, यानी कि संपूरक होता है। क्या होता है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कि ये कोण पी है ना, कोण, और कोण कौन सा? इन दोनों का योग कितना रहेगा? कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180। 180 कहाँ लिख रखा है किताब में? किताब लिख रखा है संपूरक। क्या लिख रखा है? संपूरक का मतलब होता है जिसमें दो कोणों को जोड़ने पर 180 आता हो। संपूरक कितना होता है? दो कोणों को जोड़ने पर 180। ये सिद्ध करना है, इसमें ये आंसर लेके आना है। सवाल कह रहा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के पृष्ठ के बीच का कोण और केंद्र का कोण क्या होता है? संपूरक होता है। यही सवाल है, इसको ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का योग 180 आना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, बताया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच का कोण और केंद्र का कोण का योग कितना होता है। अब इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है? एक पॉइंट ये भी लिखा है तो आपको पता हो तो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये पॉइंट भी लिखा रहता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और चार भुजा को बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग होता है 360। चतुर्भुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है? तो एक दो तीन चार भुजा होगा ना क्या? तो इन चारों भुजाओं के अंदर अंदर का कोणों का योग कितना रहेगा? 360। कौन कौन सा है? कोण ए प्लस कोण ओ, कोण ए कोण ओ कोण बी कोण ए कोण ओ कोण बी कोण पी, इन चारों का योग कितना डिग्री होगा? चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बता कोण ए कितना डिग्री? कोण ओ दे रखा है क्या? नहीं। कोण बी कितना डिग्री? कोण पी दे रखा है क्या? बराबर कितना है? कोण ओ ऐसे की, कोण पी ऐसे की, 360 ऐसे की, 90 इधर आएगा तो माइनस का,
ये 90 इधर आएगा तो माइनस का, ये दोनों तो इधर गए तो यहाँ पर O बचा, यहाँ पर P बचा, 360 ऐसे कैसे, ये तो इधर आ गया तो माइनस का, ये भी इधर आ गया तो माइनस का। कोण O प्लस कोण P, 360 में से 90 गया तो 270, कितना बचेगा 270 में फिर 90 गया तो 180, इतनी सिद्धम उतार दो, इतनी सिद्धम। पहले सवाल नंबर अपन पढ़ेंगे 11वां, क्यों क्या पढ़ेंगे 11वां पढ़ो सभी। एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। एक वृत्त के परिगत का मतलब क्या होता है भार, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज क्या है समचतुर्भुज है। यानी कि समांतर चतुर्भुज तो आपको दे रखा है और सिद्ध क्या करना है समचतुर्भुज। अब आपको दोनों की परिभाषा याद है क्या, परिभाषा से तो सिद्ध होगा। समांतर चतुर्भुज वो होता है, परिभाषा नहीं लिखा है मैंने, कैसे नहीं लिखा है, 7वां चैप्टर पढ़ो, 7वां चैप्टर मैंने पढ़ाया था त्रिभुज, तीनों त्रिभुज बताए थे, समकोण समबाहु समद्विबाहु आयत वर्ग समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, परिभाषा वहां लिखाई थी मैंने, लिखाई थी, याद है क्या। बताओ समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होता, दिखाया था ना उसमें। इसका 11वां सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है, एक क्या है वृत्त के परिगत, इसके परिगत क्या एक समांतर चतुर्भुज, क्या एक समांतर वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है समांतर है चतुर्भुज, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, तो दिया क्या है समांतर चतुर्भुज। अब मैं ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिख दूं, क्या यहाँ पर समांतर है चतुर्भुज, ये आपको दे रखा है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसकी परिभाषाएं लिखूंगा, बताओ रे, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ये परिभाषा, परिभाषा में संकेत के अनुसार लिख रहा होता, नीचे की भुजा ऊपर वाली भुजा के बराबर रहेगी, ए बी किसके बराबर रहेगी, ए बी बराबर रहेगा सी डी, ये परिभाषा है इसकी। बता इसकी बी सी किसके बराबर रहेगा, बी सी बराबर है किसके, ये क्या है इसकी परिभाषा, किसकी समांतर है, ये आपको दे रखा है, यानी कि दो दो भुजा आपस में बराबर आपको दे रखा है, दिया है। ये कहां से आया समझ में आ गया क्या, ये क्या है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, क्या है आमने सामने की भुजा क्या हो, नीचे की ए बी बराबर रहेगा सी डी के और बी सी बराबर रहेगा ए डी के, क्लियर। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है, क्या है समचतुर्भुज। बताओ समचतुर्भुज परिभाषा क्या होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसकी चारों ही बराबर है, ए बी बी सी ए डी बी सी डी, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, चारों भुजा बराबर, उसे क्या बोलते हैं समचतुर्भुज। ये सिद्ध करना है, यानी कि दो दो तो आपको दे रखा है और आपको करनी क्या है चारों भुजा बराबर करनी है। अब चारों उल्टे सुल्टे कैसे भी लिखो, पहले बी सी लिखो ए डी लिखो, उल्टे सुल्टे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार भुजा क्या होनी चाहिए बराबर, ये सिद्ध करना है। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे बताओ, इसके स्पर्श बिंदु का नाम दे दिया पी क्यू आर एस, वही पॉइंट लिखना है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई क्या होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, खींची गई कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है बराबर होती है, वृत्त के बाहर बिंदु से जो स्पर्श रेखा ये खींचते हो क्या होती है बराबर है। बताओ अभी किया था वैसे वैसे करना सेम, बताओ एपी किसके बराबर रहेगा, एपी बराबर रहेगा एएस के, बीपी किसके बराबर रहेगा,
बी पी बराबर रहेगा बी क्यू के। बताओ सी आर किसके बराबर रहेगा? सी आर या आर सी किसके बराबर रहेगा? बताओ डी आर किसके बराबर रहेगा? डी आर बराबर रहेगा डी एस के। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर ऐसे क्या था कभी भी? समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर समीकरण चारों को जोड़ो। एपी प्लस बोलते जाओ। इन चारों को जोड़ दे, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। इनको जोड़ो, ए एस प्लस बी एस। बोलो, जोड़ दिया? तो बताओ ए बी बनाने के लिए ए बी क्या क्या जोड़ेंगे? एपी और बीपी। एपी और बीपी से तो क्या बन गया? ए बी बन गया। बताओ सी डी बनाने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे? डी आर और सी आर। डी आर और सी आर से तो क्या बन गया? सी डी बराबर। ए डी बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? ए एस डी एस। ए एस और डी एस से तो क्या बन गया? प्लस बी सी बनाने के लिए बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू से क्या बन गया? बी सी। यहां तक तो क्लियर हो गया? ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया सभी के? आगे क्या? ठीक है। इतना तो अपना 8वां सवाल किया था, उसमें भी इतना ही किया था नहीं किया था? ठीक है, इसके बाद सुनो। इतना समझ में आ गया सभी के? अब इन दोनों में से एक को चेंज करना है, किसी को भी चेंज कर दो। इन दोनों में से एक को, किसी को भी। बताओ ए बी को चेंज करो या बी सी डी को चेंज करो? अब जिसको करेंगे उसको बाद में नहीं करेंगे। देख लो, आप बोल रहे सी डी को, ए बी ऐसे की सी डी। बता, आपको दे रखा है पहले से सी डी। सी डी किसके बराबर है? तो सी डी का मान क्या है? तो सी डी की जगह ए बी रख दिया। इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, किसी को भी। किसको करे? किसको चेंज करे? चलो ए डी ऐसे की प्लस बी सी का मान कितने दे रखा है? ए डी कितने रखा है? बताओ ए बी कितना हो गया? ए बी 2 ए बी। ए डी कितना हो गया? 2 ए डी। 2 से 2 ए बी बराबर हो गया ए डी। सुनो, चेंज किसको नहीं किया? तो ए बी आया ना। चेंज किसको नहीं किया? अब इसी प्रकार अब की बार सी डी ऐसे कैसे रखेंगे? तो इसकी जगह ए बी की जगह क्या रखेंगे? तो सी डी, यहाँ ए बी की जगह सी डी रखूंगा तो सी डी कितने हो जाएंगे? 2 सी डी। अब क्या ए डी की जगह क्या रखेंगे? बी सी। तो बी सी कितने हो जाएंगे? 2 बी सी। 2 से 2 कटेगा तो ए डी बराबर क्या बनेगा? बी सी। यानी कि ए बी को चेंज नहीं किया तो ए बी आया ना। और यहाँ पर ए डी को चेंज नहीं किया तो ए डी आया। अब यहाँ पर किसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या आएगा? सी डी। किसको चेंज नहीं करेंगे? बी सी। तो क्या नहीं आएगा? बी सी। ये इसी प्रकार होगा, ठीक है। जैसे ए बी बराबर ए डी आया ना, तो ए बी, अपन इसको ए बी को चेंज किया था क्या? नहीं। तो ये भी आया। अब की बार किसको चेंज नहीं करेंगे? तो सी डी आएगा। इधर किसको चेंज नहीं करेंगे तो क्या आएगा? बी सी। ठीक है। अब यहां से चारों भुजा बराबर हो गई। बताओ ए बी किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ए डी के। और बताओ ए डी किसके बराबर दे रखा है? ए डी किसके बराबर दे रखा है? बी सी। ए डी बराबर बी सी। और बी सी किसके बराबर दे रखा है? सी डी। बताओ चारों भुजा बराबर आ गई नहीं आई? और जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। अतः समचतुर्भुज है। उतार लो। इति सिद्धम। यहां तक तो बिल्कुल सेम सा ही था। जिसकी बता के यही था, एक बार फिर से समझा देंगे।